अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉगिन अथेंटिकेशन देख ली थी कि हम यूज़र को लॉगिन कैसे करवाते हैं, ठीक है। अब उसमें एक मसला ये था कि मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। कैसे? test@gmail.com और क्या था जी, टेस्ट 1 2 3 4 5। तो मैं लॉगिन करता हूँ इसको, तो ये होम स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये क्या आएगा, लॉगिन स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे, ये देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये रिफ़्रेश हुआ तो क्या हुआ, लॉगिन तो वो है, अभी तक वो साइन आउट नहीं हुआ, पर वो क्या हुआ, लॉगिन स्क्रीन पे चला गया। अब मुझे बार बार यहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं कि अगर एक बंदे ने लॉगिन किया हुआ है, वो जब भी एप्लीकेशन ओपन करे तो उसको डैशबोर्ड ही नज़र आए, ना कि लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये माई ऐप की एक क्लास है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटफुल के अंदर। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, ताकि जो भी इशू हैं या जो भी एरर हैं वो सॉल्व हो जाए। ले जी, इशू हमारे सॉल्व हो गए और हमारी स्टेटफुल क्लास बन गई। अब आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र, और यूज़र ही रख लेते हैं इसको। अभी फ़िल वक्त एम्प्टी छोड़ रहा हूँ मैं, और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। फायरबेस ऑथ को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक इनिट स्टेट का एक मेथड कॉल करवाऊँगा मैं, इनिट स्टेट का एक फंक्शन कॉल करवाऊँगा। अब ये क्या चीज़ है, जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है ना, वो इनिट स्टेट होती है, ठीक है। ये वाला मेथड होता है जो हमारा कॉल होता है। अब मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन हमने ओपन की तो सबसे पहले जो चीज़ कॉल होगी ना, वो ये होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो मेरा ये यूज़र का वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज़ करना। अब वो कैसे होगा, मैं कहता हूँ यूज़र का जो वेरिएबल है उसके अंदर ऐड कर दो फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, कि जब भी हमारी ऐप चले तो इस यूज़र के वेरिएबल के अंदर क्या करो, जो भी बंदा लॉगिन है उसको ऐड कर दो, ठीक है। सिंपल, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये जो चीज़ है ना होम, ठीक है, जिसके अंदर हमने लॉगिन स्क्रीन पास करवाई हुई है, अब यहां पे एक लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या होगा, यूज़र नहीं बराबर नल के, तो क्या करो, इसको मूव करवा दो होम स्क्रीन पे, ठीक है, एल्स उसको ले जाओ लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कौन से मार्क कर देते हैं जी, और होम स्क्रीन भी हमारी कौन से मार्क हो जाएगी। तो अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा से इसको जो है ना चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे जाता है। ले जी, अब जैसे ही रिफ़्रेश हुआ तो कहाँ पे गया, होम स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि हमें यूज़र मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे साथ उसको प्रिंट भी करवा लेता हूँ कि यूज़र को प्रिंट करवाओ, कि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है, या यूज़र की यूआईडी को हम प्रिंट करवा लेते हैं डॉट यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग, और यूज़र को नल चेक लगाना पड़ेगा भाई हमें। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मुझे यूज़र की यूआईडी दे दी। इससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरा जो लॉगिन यूज़र है ना, वो वाकई ही नल नहीं है। तो तभी वो होम स्क्रीन पे गया है। अगर इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक किया और ये लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये लॉगिन स्क्रीन पे ही रहना चाहिए, ना कि होम स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो ले, मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है, वो फिर भी जो है ना लॉगिन स्क्रीन पे ही है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम यूज़र को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि पहले उसने लॉगिन किया हुआ है या नहीं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।